वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बोकारो। आज हम लोग 13 जून का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हो गया। वे कितने वर्ष के थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है 100 वर्ष। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, जनवरी 2020 में ही सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव वॉ भारत आके इनका जन्मदिन मनाया था। परंतु इसी साल इनका वर्ष 100 कंप्लीट हुआ जन्म दिवस और उनका निधन हो गया। और वर्तमान में अब सबसे उम्रदराज क्रिकेटर न्यूजीलैंड के एलन बर्गेस बन गए हैं। ओके, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। आरबीआई के अनुसार भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में किस स्थान पर है? इस प्रश्न का उत्तर है तीसरे। विदेशी मुद्रा भंडार में पहला स्थान चीन है और दूसरा स्थान जापान है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब $500 हो चुका है, मीन्स 500 अरब डॉलर हो चुका है। इस बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज से जस्ट 30 साल पहले 1991 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था लगभग शून्य हो चुका था। 1991 में उस समय के चंद्रशेखर की सरकार थी और उस समय इस ऐसा नौबत आ गया था भारत का कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग शून्य हो चुका था। तो उस समय पहली बार भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था और सोना स्विट्जरलैंड के एक बैंक ने खरीदा था, जिसके बदले भारत को 20,000 करोड़ रुपए मिले थे कर्ज के तौर पर। और इस फाइल पे जो सिग्नेचर था वो यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। और उसके तुरंत बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने एलपीजी लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन सिस्टम को लागू किया। उसके बाद भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में व्यापक चेंज आया। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पाकिस्तान के किस क्रिकेटर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है? इस क्वेश्चंस का उत्तर है शाहिद अफरीदी। ये पहला हाई प्रोफाइल क्रिकेटर का केस है जो कोरोना से संक्रमित हुआ है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। शाहिद अफरीदी का उपनाम है बूम बूम एवं लाला। शाहिद अफरीदी बॉलिंग एवं बैटिंग दोनों करते हैं। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए शाहिद अफरीदी के नाम ओडीआई में सबसे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है फोर्थ क्वेश्चंस, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है जिनका कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ओके, और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मोतीलाल चिमनालाल सेतलवाड़। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है इस बारे में जानिए। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, मीन्स कानूनी का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता है इसे। संविधान के आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता के बराबर। मीन्स सुप्रीम कोर्ट की जज की जो योग्यता है उसकी योग्यता क्या है, 5 साल तक आपको किसी न किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या नहीं तो 10 साल एडवोकेट के रूप में किसी हाई कोर्ट में कार्य किया होना चाहिए। ओके, और राष्ट्रपति की दृष्टि से एक अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के चर्चा में भाग ले सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है।
ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 में। यूएस मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जोसेफ मगुफुली। एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए जोसेफ मगुफुली, टाइपिंग मिस्टेक है। तो तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम जोसेफ मगुफुली है। ये न्यूज में कैसे आया? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति से फोन में वार्ता की थी। वार्ता व्यापार संबंधी हुई थी और सुरक्षा संबंधी हुई थी। सुरक्षा संबंधी, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और व्यापार, समुद्री व्यापार भारत और अफ्रीका के बीच लगभग समुद्री से होता है। तो इस समझौते के तहत, मीन्स इस वार्तालाप में सुरक्षा के भी बात हुई एवं ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार तंजानिया को प्राकृतिक गैस के संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगी। इस मामले में बात हुई है। तंजानिया का राजधानी दोदोमा है, ये हमें याद होना चाहिए। और तंजानिया में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। आईटीबीपी के जवानों ने किस गाने को कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए लॉन्च किया? तो इस गाने का नाम है रख हौसला हिम्मत ना हार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। भारत का कौन सा अथॉरिटी अब पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है NHAI। NHAI का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, NHAI अब पूर्ण रूप से क्लाउड आधारित हो गया है एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो गया है। ये पहला ऐसा अथॉरिटी हो गया है। NHAI के बारे में आपको जानना चाहिए, ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सड़क और एवं परिवहन मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी। NHAI का गठन 1988 में हुआ था, ये हमें याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने और भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष तक ओलंपिक में शीर्ष 10 ओलंपिक देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है एवं यह ओलंपिक कहाँ आयोजित होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर है 2028 में आयोजित होगी। और कहाँ आयोजित होगी? लॉस एंजलिस में। याद रखिएगा, 2020 में होने वाला ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया था और ये कहाँ होने वाला था 2020 में ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक। इसे 2021 में आयोजित किया जाएगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न में आते हैं। भारत का कौन सा राज्य जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उड़ीसा। देखिए, यह प्रमाण पत्र जो है ना, उड़ीसा को मिशन सुविधा परियोजना के लिए दिया गया है, जिसे दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जनजातीय छात्रावासों में अनेक प्रकार की सैनिटाइजेशन से लेकर हर प्रकार की सुविधा जो जरूरी होती है सुरक्षा मानकों से, वो उपलब्ध कराई गई थी। इसको देखते हुए भारत का यह पहला राज्य बन गया है जिसे जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO का प्रमाण पत्र दिया गया है। ओके, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, नवीन पटनायक है और वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? गणेशी लाल। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।